प्रियंकर जी से मैं ये चूंकि बात मैं तो प्रौद्योगिकी पे सवाल पूछने वाला था आपसे कि आपका काम है, लेकिन इन्होंने पलायन शब्द का प्रयोग किया ऋषि भूषण जी ने। और ये पलायन, विस्थापन और प्रौद्योगिकी हमें जोड़ रही है, लेकिन भाषा के स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जो पलायन विस्थापन के बीच जो उसकी ताकत थी कि भाषाओं का या बोलियों का, मान्यताओं और परंपराओं का जो प्रवाह था वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा था और सांस्कृतिक संबंध बन रहे थे। अभी क्या हो रहा है? प्रौद्योगिकी अपना काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? और क्या विस्थापन हमेशा पीड़ा के साथ ही आता है या वह कुछ जोड़ता भी है? क्योंकि बहुत संकट हो गया। हम चाहेंगे कि आप लोग विकल्प के बारे में कुछ इस दृष्टि से कुछ अपनी बात कहें। चूँकि हम लोगों के पास समय कम है तो मैं चाहूँगा कि संक्षेप में 2-2 मिनट में या हम लोग अपनी बात। देखिए, प्रौद्योगिकी जो है वो भाषा को बदल रही है, ये तो एक निर्विवाद तथ्य है कि भाषा प्रौद्योगिकी के प्रभाव में बदल रही है। प्रौद्योगिकी की वजह से भाषा अब दूर तक जा पा रही है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हमें देखना ये होगा कि क्या प्रौद्योगिकी के प्रभाव में हमारी भाषा के स्वरूप और संरचना में कोई अंतर आ रहा है? क्या हमारी भाषा की लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम हो रही हैं? क्या हमारी शब्दावली जो थी पारंपरिक वो बदल रही है? और क्या उस नई शब्दावली को हम आयत्त कर पाए हैं जो प्रौद्योगिकी के साथ आई है? इन सब प्रश्नों पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। प्रौद्योगिकी के अश्व पर आरोहण हम सबको करना चाहिए, करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे संभालना जिम्मेदारी से ये भी बहुत जरूरी है। भाषा और बोली की बात चल रही थी। बोलियां जिन्हें हम मातृभाषा या दूध भाषा के रूप में देखते हैं, हमें अपनी माँ से मिलती है, माँ के दूध के साथ। निस्संदेह एक जिम्मेदारी हमारी अपनी बोलियों के प्रति बनती है और वे हमारी आत्मीयता की भाषाएं हैं, इसमें तो किसी को कोई संदेह है नहीं। मुझे लगता है कि जिन भी लोगों ने अपने परिवार के दायरे में अपनी बोली को छोड़ दिया वो कम संवेदनशील और अधिक निर्मम लोग हो गए हैं। तो ये तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम बात करते हैं हमेशा बोलियों के पक्ष में, लेकिन अब हमारे घर में भी उस बोली के लिए जगह नहीं रह गई है। क्या हम अपने बच्चों से अपनी बोली में बात करते हैं? नहीं। और हम नहीं करते हैं, बच्चे इसलिए भी नहीं सीख रहे हैं क्योंकि बच्चों के दादा दादी या नाना नानी, उनसे बच्चों का कोई संपर्क अब नहीं रहा। अगर वो होते तो भी ऐसा ना होता कि बच्चे अपनी बोलियों से दूर चले जाते। बहुत से लोग चिंता प्रकट करते हैं कि भाई हिंदी का जो संयुक्त परिवार है वो टूट रहा है। जो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने कहा था, हिंदी का कॉमनवेल्थ बिखर रहा है क्योंकि बोलियां अब अपना हक और हिस्सा मांग रही हैं। मुझे लगता है कि इसको न केवल संवेदनशीलता से समझा जाना चाहिए, बल्कि एक रास्ता निकालना चाहिए कि कैसे बोलियां हिंदी को संपुष्ट करें, हिंदी का रस बचाए रखें, न कि वो हिंदी से लड़ें और अपना भी नुकसान करें और हिंदी का भी नुकसान करें। कई मेरे मित्र हैं जो राजस्थानी के बड़े प्रेमी हैं, मुझे कहते हैं कि अरे आप तो हिंदी के लिए बात करते हैं, राजस्थानी की बात नहीं करते। मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, राजस्थानी के लिए भी मेरा प्रेम उतना ही है जितना कि हिंदी के लिए। लेकिन अगर आप हिंदी के भीतर क्रिटिकल इनसाइडर की तरह राजस्थानी का भविष्य खोजेंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अगर आप राजस्थानी को हिंदी से लड़वाएंगे, आप समझ लीजिए 8 करोड़ की भाषा अगर 80 करोड़ की भाषा से लड़ेगी तो नुकसान किसका ज्यादा होगा, ये आप सोच लीजिए। और दूसरी बात ये कि कुछ चीजें हैं जिन तक अब वापस नहीं जाया जा सकता। अभी
ऋषि ने कहा कि भाई ज्ञान विज्ञान बोलियों में आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए, लेकिन आप ये सोचिए जब आजादी के 75 साल बाद अभी तक ज्ञान विज्ञान हिंदी में नहीं आया तो बोलियों तक कैसे जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब आप अपने बच्चों को हिंदी माध्यम से पढ़ाने को तैयार नहीं हैं, कल को भोजपुरी के हम स्कूल खोल दें तो कौन अपने बच्चों को भोजपुरी या राजस्थानी के माध्यम से पढ़ाएगा? क्या समाज में ऐसी स्थिति है? ये सब बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े कवि रघुवीर साहब कह गए हैं कि ओ अच्छे सिपाही अपनी हार पहचान। हम जो चीजें हमने खो दी हैं और हमें मालूम है कि वो वापस नहीं आ सकती, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और जो कर सकते हैं पूरे दमखम से जुट जाना चाहिए और जो नहीं कर सकते उसे भूल जाना चाहिए।